स्पीकर साहब, इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है क्रिप्टो करेंसी का, बट ये बिल्कुल अनक्लियर है। इसकी मुख्तलिफ औकात पे मैंने डिटेल मालूम करने की कोशिश की, लेकिन वो डिटेल नहीं मिल सकी। ये जवाब मैंने पढ़ा है, इसमें भी आखिर के जो 3 सेक्शन मैंने पूछे थे, डी वेदर पाकिस्तान इज द 6th लार्जेस्ट कंट्री डीलिंग इन दिस बिटकॉइन, जवाब नहीं दिया गया है। उसके बाद ई में मैंने पूछा था वेदर पाकिस्तान in fact that more than 20 million persons are involved in the Bitcoin business, उसका भी जवाब नहीं दिया। और तीसरा आखिरी था, इस दिस स्कीम टैक्स नेट में लाई जाएगी कि नहीं। सवाल ये है कि जो जवाबात दिए हैं उनके अगेंस्ट स्टेट बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और गवर्नर, डिप्टी गवर्नर यहाँ आए थे, और उनसे जब हमने पूछा कि इज दिस क्रिप्टो करेंसी ऑपरेशन इन पाकिस्तान इज लीगल, वी वाज टोल्ड कैटेगोरिकली, he said no. बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी ऑपरेशन पाकिस्तान में इसलिए अब तक लीगल नहीं है कि उसका कोई रेगुलेटरी फ्रेमवर्क नहीं बना। अब तक किसी भी चीज़, किसी भी ऑपरेशन का जब तक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क नहीं बन सकता, वो ऑपरेशन बाय लॉज के मुताबिक नहीं चल सकता। मेरा सवाल यह है कि क्या क्रिप्टो काउंसिल इतनी बाइख्तियार है कि इन बातों के बावजूद वो अपने तौर पे काउंसिल बना रही है, मेंबर की अपॉइंटमेंट हो रही है, मुल्क से बाहर जाके रोड शोज हो रहे हैं, और साथ में ये कहा जा रहा है कि हम रिजर्व्स बिल्डअप करेंगे बिटकॉइन के जरिए। ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। आई वुड लाइक ऑनरेबल मिनिस्टर टू गिव मी क्लैरिफिकेशन ऑन इट। थैंक यू सर। शुक्रिया। तारिक फजल चौधरी साहब। बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर। सर, गुजारिश ये है कि इसमें कोई शक नहीं है कि ऑनरेबल मेंबर ने जो बात की है, क्रिप्टो जो है ये एक नया सब्जेक्ट है पाकिस्तान में, और इसको प्रॉपरली रेगुलराइज करने के लिए इस वक्त पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल जो है वो कॉन्स्टिट्यूट की गई है बाय द अप्रूवल ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, और ये नोटिफाई हुई है 14 मार्च 2025 बाय फाइनेंस डिवीजन। इसी तरह वर्चुअल एसेट्स ऑर्डिनेंस 2025, पाकिस्तान वर्चुअल एसेट्स रेगुलेटरी अथॉरिटी has been established वाइड कैबिनेट डिवीजन नोटिफिकेशन 21 जुलाई 2025। तो सर, ये वो तमाम रेगुलेशंस हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर क्रिप्टो को पाकिस्तान में बाकायदा रेगुलेट किया जा रहा है, और उसका फ्रेमवर्क जो है वो तश्कील दिया गया है। बाकी अगर फर्दर कोई डिटेल अगर पूछना चाहते हैं तो वो मैं बताने के लिए तैयार हूँ, लेकिन चूँकि जैसे मैंने गुजारिश की कि ये बिल्कुल एक नया सब्जेक्ट है, और हम चाह रहे हैं कि ये इर्रेगुलर तरीके के साथ यहाँ पे इसको ना इसके साथ मामलात चलें, इसको प्रॉपर रेगुलराइज करके अथॉरिटी और सारी वो फॉर्मेशन जो मैंने आपको बताई है वो हम कर चुके हैं। इसमें कैबिनेट डिवीजन भी है, फाइनेंस डिवीजन भी है। थैंक यू सर। शुक्रिया।